जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे फिजिक्स का जो मानव नेत्र है उसके बारे में हम लोग आज विस्तार से जानेंगे। एक टॉपिक है क्लास 10 का, ठीक है, साइंस का एक टॉपिक जो फिजिक्स में। तो जानेंगे मानव नेत्र क्या है, ठीक है। मानव नेत्र में क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। जैसे मानव नेत्र में कार्निया क्या होता है, पुतली क्या होता है, आइरिस क्या होता है, इसी को परितारिका कहते हैं, ठीक है। इसी का लेंस क्या होता है, क्या काम करता है, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे कचाप द्रव क्या है, ठीक है, दृष्टपटल क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। पहला टॉपिक आता है, शुरू करते हैं हम। कार्निया क्या होता है? कार्निया ये नेत्र का सबसे बाहरी भाग को कार्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्निया। ये बोले थोड़ा स्पेलिंग गलत है, लिख दीजिएगा कार्निया। कार्निया, ठीक है। यह वक्राकार होता है और नेत्र के सुरक्षा प्रदान करता है और प्रकाश की सर्वाधिक अपवर्तित कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही होता है। अब इतना बताएं, थोड़ा बहुत समझ में नहीं आएगा। अब देखेंगे कार्निया, एक्चुअल कार्निया किसको कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये वाला जो लेंस है, ठीक है, मानव जो आँख है, ठीक है, इस आँख का सबसे ऊपरी वाला परत, ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे कार्निया, सबसे ऊपरी वाला परत है, ठीक है। जैसे बता रहे हैं ये वाला, देखिए, ठीक है, ये वाला जैसे ये वाला आँख है, ठीक है, आँख में से जो ऊपरी वाला, ये वाला जो मिडिल वाला पोर्शन है इसको हम लोग बोलेंगे परितारिका, ठीक है। लेकिन ये ऊपर वाले के ऊपर एक तो झिल्ली होता है, ठीक है, ये पतली झिल्ली होती है जिसको हम लोग बोलेंगे कार्निया, ठीक है। ये वाला जैसे मान लो किसी फ़ोन के ऊपर लेमिनेशन किया हुआ है या गार्ड लगा हुआ है, पता ही नहीं चलता। लेकिन इसी तरह आँख में भी एक ठो क्या होता है, जो आँख के ऊपर एक ठो क्या होता है, पतली झिल्ली होती है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्निया बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? कर्निया बोलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है कन्या, समझ में आ गया यार। यही वाला क्या होता है, नेत्रदान के समय इस कार्निया को प्रत्यारोपण किया जाता है, नेत्र दान के समय, ठीक है, दान के समय प्रत्यारोपण किया जाता है, ठीक है। अब आता है कार्निया, समझ में आ गया। अब उसके बाद आता है परितारिका। क्या होता है? परितारिका, जिसको हम लोग आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइरिस, ठीक है। आइरिस कहते हैं परितारिका नेत्र के सामने स्थित रंगीन एक तरह का झिल्ली होता है, ठीक है। ये वाला जैसे मान लो ये वाला आइरिस, इसी को बोलेंगे, ठीक है। जैसे ये वाला में अच्छा समझ में आएगा। जैसे मान लो ये वाला क्या होता है, आँख है पूरा, ये वाला पूरा तो आँख है। इस आँख का जो ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? परितारिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परितारिका। अच्छा समझने के लिए बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो ये वाला चीज़ के बारे में बता रहे हैं, जैसे ये वाला परितारिका बता रहे हैं, तो परितारिका ये वाला मिडिल वाला बीच वाला जो पोर्शन है, ये वाला को बोलेंगे परितारिका। परितारिका बहुत सारा कलर है, किसी का काला होता है, किसी का भूरा होता है, ठीक है, अलग अलग कलर का हो सकता है, और नीला भी किसी का हो सकता है, ठीक है। अब आता है पुतली। अब क्या पढ़ेंगे? पुतली। पुतली क्या है देख लीजिए, ये वाला पोर्शन जो वाला आँख है, आँख का ये वाला जो मिडिल वाला पोर्शन, ये वाला पुतली है, ठीक है। ये वाला को हम लोग क्या बोलेंगे? पुतली। जो बीच वाला काला होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पुतली बोलेंगे, ठीक है। पुतली परितारिका के केंद्र में स्थित छोटा सा काला छिद्र पुतली कहलाता है, ठीक है। अब पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। मतलब जो पुतली है वो क्या करता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। और पुतली को नियंत्रित कौन करता है? परितारिका। परितारिका पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। मतलब जो अंदर छोटा सा वाला पुतली है इसको नियंत्रित करता है परितारिका, और पुतली क्या नियंत्रित करता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, और पुतली को नियंत्रित करता है परितारिका। तेज प्रकाश में पुतली छोटा हो जाता है और कम प्रकाश में पुतली बड़ा हो जाता है। पुतली का काला दिखाई देने का उसका कारण क्या होता है? क्योंकि वो क्या करता है? रोशनी को अपने अंदर अवशोषण करता है, इसीलिए वो काला दिखाई देता है, ठीक है। और वो क्या होता है? यह नेत्र का नेचुरल एपर्चर, मतलब प्राकृतिक छिद्र कहलाता है। ये नेचुरल चीज़ है, ठीक है। पुतली समझ में आ गया। अब आता है लेंस। थोड़ा जानेंगे लेंस क्या है, ठीक है। जैसे ये वाला तो लेंस है, आइरिस के जस्ट पीछे, आइरिस के जस्ट पीछे रहता है, क्या रहता है? लेंस। क्या रहता है? लेंस, ठीक है। मानव ये जो नेत्र का लेंस है वो लचीला और उत्तल लेंस है। किस तरह का लेंस है? उत्तल लेंस है। यह लेंस पारदर्शी प्रोटीन से बना होता है, जो आयु बढ़ने पर यह धुंधला हो जाता है
और जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। ठीक है। और नेत्र लेंस वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। कहाँ पे बनाता है? रेटिना पर बनाता है। ठीक है। और नेत्र लेंस का फोकस दूरी को बदलने की क्षमता होती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अनुकूलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनुकूलन। निकट वस्तु देखने पर लेंस मोटा होता है और दूर की वस्तु देखने में लेंस क्या होता है? पतला हो जाता है। जब मोटा होता है तब क्या होता है? उसका फोकस दूरी कम हो जाता है, और जब पतला होता है तो उसका फोकस दूरी अधिक हो जाता है। लेंस का सिलियरी मसल, जो पक्षाभी पेशियां होता है, वो लेंस को कंट्रोल करता है। जो पक्षाभी पेशियां होता है वो लेंस को कंट्रोल करता है। ठीक है। जैसे समझाने के लिए वाला समझा देंगे। ठीक है। ये वाला। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक ठो पक्षाभी पेशियां होती है। ये देखिए पक्षाभी पेशियां कहाँ पे? ये वाला लेंस है। ये वाला क्या है? क्रिस्टलीय लेंस है। इस क्रिस्टलीय लेंस को ऊपर ये वाला और ये वाला क्या होता है? पक्षाभी पेशियां खींच के रखता है। ठीक है। वो उस हिसाब से जो उम्र होता है वो लेंस पक्षाभी पेशियां काम करना उतना अच्छा काम नहीं कर पाता है, इसीलिए उम्र होने के साथ साथ इंसान अच्छा से देख नहीं पाता है। ठीक है। इसीलिए ये वाला क्या होता है? पहला जो ऊपर वाला पोर्शन है उसी को हम लोग बोलेंगे कार्निया। क्या बोलेंगे? कार्निया या श्वेत मंडल। ठीक है। उसके बाद आता है जो ये वाला बड़ा वाला पोर्शन जो था उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परितारिका बोलेंगे। ठीक है। और उसके बाद एक छोटा वाला चित्र होता है उसको हम लोग पुतली बोलेंगे। उसके बाद ये वाला आता है क्रिस्टलीय लेंस। ठीक है। उस क्रिस्टलीय लेंस को पकड़ रखा है पक्षाभी पेशियां, और यहाँ पे बनता है दृष्टिपटल, जो इसको हम लोग बोलेंगे रेटिना। इधर वाला क्या होता है? रेटिना होता है। और यहाँ कुछ तंत्रिका होता है। ठीक है। उस तंत्रिका बारे में पढ़ेंगे, वो से होते दृक् तंत्रिका कहते हैं। ठीक है। लेंस समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे हम लोग उसके आगे का टॉपिक पक्षाभी पेशियां। बताए ना, पक्षाभी पेशियां कहते हैं ये लेंस को संयोजन करने का कार्य करता है। मतलब लेंस को, ये वाला मान लो लेंस है। ठीक है। इस लेंस को इधर और इधर पकड़ के रखा है और उसको लेंस को छोटा बड़ा करने का काम करता है पक्षाभी पेशियां। ये उम्र बढ़ने के साथ साथ पक्षाभी पेशियां उतने अच्छे से काम नहीं कर पाता है। ठीक है। हम क्या बोले? उम्र बढ़ने के साथ ये वाला पक्षाभी पेशियां क्या होता है? उतना अच्छा काम नहीं कर पाता है। और रेटिना क्या बोले ना, ये जो लेंस चाहता है जहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, ये वाले जगह तो हम लोग बोलेंगे लेंस या रेटिना। ठीक है। सॉरी, इधर होता है लेंस, इधर होता है रेटिना। ये संवेदनशील भीतरी झिल्ली है। इसे नेत्र का फोटोग्राफिक फिल्म कहा जाता है। क्योंकि फोटोग्राफिक फिल्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है? फोटो बनता है। क्योंकि छवि का नियंत्रण इस पर ही होता है, निर्माण, क्योंकि छवि का जो निर्माण है यहीं पर ही बनता है। और रेटिना में दो तरह का संवेदन कोशिकाएं पाई जाती हैं। दो तरह का कोशिकाएं पाई जाती है, एक होता है क्षण कोशिका, एक होता है शंकु कोशिका। मान लो किसी का शंकु कोशिका उतना अच्छा काम नहीं करता तो उसको कलर ब्लाइंडनेस का दिक्कत होगा, मतलब वो उतना अच्छे से कलर को पहचान नहीं पाता है। किसी किसी बच्चे में क्या होता है? कलर विजन होता है ना, जो उतना अच्छा नहीं दिख पाता है, किसी किसी कलर को उतना अच्छा पहचान नहीं पाता है। वो क्या होता है? शंकु कोशिका, उसका क्या होता है? थोड़ा बहुत दिक्कत करता है। ठीक है। ये होता है, देखिए अच्छा से, ये होता है रेटिना। ठीक है। मान लो किसी का रेटिना के आगे प्रतिबिंब बन गई या रेटिना के बाद बना तो उसमें क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में जानेंगे। जो रेटिना में फोटो बना उसको क्या कर ले? दृक् तंत्रिका, यही वाला ले जाता है। यहीं पर दो तरह का होता है, एक होता है क्षण, एक होता है आपका शंकु कोशिका। ठीक है। शंकु कोशिका दिक्कत होने से कलर विजन का प्रॉब्लम होता है। और ये वाला होता है हमारा क्रिस्टलीय लेंस, और इसको पकड़ के रखा है इसको, और इसको जो पकड़ के रखा है इसको बोलेंगे हम लोग पक्षाभी पेशियां। ठीक है। उसके बाद तो बढ़ा देते हैं। अब आता है देखो निकट बिंदु। सामान्य जो दृष्टि होता है उस व्यक्ति को देखने के लिए निकटतम बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है। सामने किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए 25 सेंटीमीटर एक अच्छा डिस्टेंस होता है, निकटतम बिंदु होता है। जबकि दूर तक देखने के लिए कोई बिंदु फिक्स नहीं होता, इसीलिए उसका क्या होता है? अनंत बिंदु दूर होता है। दूर बिंदु क्या होता है? अनंत होगा। दूर बिंदु अनंत होगा और निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। अब आँख में बहुत सारे का दोष आता है। मान लो कोई इंसान देख रहा है, वो देखने में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है। हो सकता है अच्छा दिख रहा है, पास के सामने का चीज़ दिखाई दे रही है, दूर का वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। उसको बोलेंगे हम लोग दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। एक होता है निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, इसी को हम लोग बोलेंगे दूर दृष्टि दोष। ठीक है। और एक तो बोलेंगे हम लोग ये जरा दृष्टि दोष। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? जरा दृष्टि दोष बोलेंगे। ठीक है। एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक होगा जरा दृष्टि दोष, एक वाला होगा निकट दृष्टि दोष। 3 तो प्रकार होता है। ठीक है। पहला वाला आता है निकट दृष्टि दोष। ठीक है। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा? निकट का दृष्टि दोष बोल रहा है ना, तो निकट का कोई समस्या नहीं होगा।
निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, स्पष्ट देख सकते हैं, लेकिन दूर की वस्तु को धुंधला दिखाई देता है या स्पष्ट नहीं देख पाएंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष। क्या बोले, निकट का दृष्टि दोष होगा तो निकट का वस्तु स्पष्ट दिखाएंगे, लेकिन दूर का वस्तु हम क्या, धुंधला दिखाई देगा। ये होने का कुछ ना कुछ कारण होगा। क्या कारण होगा, नेत्र लेंस का वक्रता अधिक होना और नेत्र गोलोक का लंबा हो जाना, प्रकाश रेटिना तक पहुंचने से पहले ही फोकस हो जाता है। ठीक है, मतलब बताएंगे। और निवारण, उसका उपाय क्या हो, अवतल लेंस का हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे इसमें समझेंगे। ठीक है, ये क्या है, निकट दृष्टि दोष से। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, हम लोग क्या बोले, निकट की वस्तु मतलब पास की वस्तु को क्या देखेंगे, आराम से देख पाएंगे, लेकिन जो दूर का वस्तु होगा वो क्या होगा, धुंधला दिखाई देगा। ठीक है, और ये वाला जो प्रभाव है, ये क्या प्रभाव होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, जो ये वाला रेटिना है, रेटिना में यहाँ पे प्रतिबिंब बनना चाहिए, वो कहाँ बनता है, उसके आगे बनता है, इसीलिए इसका नाम दिया निकट, क्योंकि रेटिना से आगे बनता है, निकट में बहुत आगे बन जाता है, इसीलिए उसको बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। ठीक है, ये क्या होता है, दूर की वस्तु का प्रकाश किरण आ रहा है और क्या होगा, जाने के बाद जहाँ यहाँ पे प्रतिबिंब बनना चाहिए वो यहाँ पे प्रतिबिंब बना दे रहा है, इसीलिए ये वाला क्या हो रहा है, दूर दृष्टि दोष। ये वाला इसी को बोलेंगे हम लोग निकट दृष्टि दोष। क्या बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष। एक होता है फोकस रेटिना के सामने होता है, क्या होता है, फोकस रेटिना के सामने, ये वाला रेटिना है इसके सामने हो जा रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, निकट दृष्टि दोष। इसका उपचार या निवारण क्या करेंगे हम लोग, अवतल लेंस का यूज करेंगे, जिससे हम लोग को क्या होगा, यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है वो यहाँ बनेगा, जिससे हम लोग को स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ठीक है, सही रेटिना फोकस करेगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे उसके बाद जो दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। क्या होता है, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, जो हो रहा है दूर दृष्टि दोष किसको बोलेंगे, एक होता है दूर दृष्टि दोष, जो दूर की वस्तु को हम लोग क्या इस पर देख सकेंगे, लेकिन निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाएंगे, देखने में क्या होगा, दिक्कत होगा, उसको हम लोग बोलेंगे दूर दृष्टि दोष। जो निकट दृष्टि दोष था उसका उल्टा, निकट दृष्टि दोष में दूर का वस्तु नहीं देख पाते थे, इसमें क्या होगा, दूर दृष्टि दोष में निकट का वस्तु हम लोग नहीं देख पाएंगे अच्छे से। कारण क्या होगा, नेत्र गोलोक का छोटा होना और प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा, और उसका निवारण क्या होगा, उत्तल लेंस। समझेंगे इसमें। ठीक है, इसे दूर दृष्टि दोष किसको बोलेंगे, जब वस्तु लाइट बाहर बहुत दूर से आएगा, ये वाला लेंस से टकराने के बाद क्या होगा, ये वाला थोड़ा दूर में बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, निकट फोकस रेटिना के पीछे बनता है, मतलब इस जगह में कहीं पे बड़ा करके बनता है। ठीक है, जिसको हम लोग रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है ना, तो इसीलिए क्या होगा, ये वाला हमको दूर दृष्टि दोष होगा, क्योंकि रेटिना के बहुत दूर में बन रहा है। और इसको में क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में हम लोग दूर की वस्तु को देख पाएंगे, लेकिन पास सामने के वस्तु को हम लोग अच्छे से नहीं देख पाएंगे, ये वाला क्या होगा, धुंधला प्रतीत होगा। दूर के वस्तु को देख पाएंगे लेकिन निकट के वस्तु को हम लोग धुंधला प्रतीत होगा। ठीक है, इसका उपाय क्या करेंगे हम लोग, इसका उपचार या साधन क्या होगा, इसका होगा उत्तल लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। क्या होगा, अवतल लेंस होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे उत्तल लेंस होता है, ये वाला थोड़ा एआई जनरेट वीडियो है तो इसीलिए ये वाला दिक्कत कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। ठीक है, ये वाला क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस बता दिए पहले। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, उत्तल लेंस का दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का हम लोग यूज करेंगे, जैसे ये वाला में क्या था, दूर दृष्टि में उत्तल लेंस का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब आता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष किसको बोलेंगे, ये बुढ़ापे का दोष होता है। ठीक है, ये क्या होता है, उम्र बढ़ने के साथ साथ जरा दृष्टि दोष होता है और पास और दूर दोनों की वस्तु को देखने में कठिनाई होता है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, बायोफोकल लेंस, यहाँ पे दो तरह का लेंस यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो एक तो चश्मा है। ठीक है, चश्मा है, इस चश्मा में ऊपर तरफ एक तो लेंस लगाएंगे, नीचे एक तरह का लेंस, ऊपर एक तरह का लेंस, नीचे एक तरह का लेंस, तभी इंसान को देखा अच्छे से देगा, जैसे जरा दृष्टि दोष। ठीक है, इसमें क्या होगा, धुंधला, दोनों सामने और वस्तु दोनों धुंधला दिखाई देगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या लगाएंगे, इसके लिए डीफोकस या लेंस लगाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये नीचे होगा निकट के वस्तु और दूर के लिए ऊपर वाला होगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, उत्तल और अवतल दोनों का मिला जुला के हम लोग क्या करेंगे, उपचार करेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें दोनों लेंस का हम लोग क्या करेंगे, उपचार करेंगे। जैसे ऊपर वाला, ये वाला जो लेंस है, ठीक है, ये वाला जो लेंस है ऊपर वाला भाग के लिए हम लोग क्या करेंगे, उत्तल लेंस का यूज करेंगे। ठीक है, और ये वाला के नीचे वाला के लिए अवतल लेंस। ठीक है,
सेम ये वाला भी जाएगा उत्तल लेंस, ये वाला अवतल लेंस, तभी क्या होगा, जरा दृष्टि दोष का दूर का निवारण होगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।